तुम्हारे इंसानी रूप का सफर यहीं खत्म होता है, यहीं खत्म होता है। अब हमें नागलोक जाना होगा। तुम्हारे इंसानी रूप का सफर यहीं खत्म होता है, यहीं खत्म होता है। अब हमें नागलोक जाना है, हमें नागलोक जाना है। माँ, इस वक्त हम नागलोक कैसे जा सकते हैं? अभी भी पिताजी के कातिल को ढूंढना बाकी है माँ। लेकिन उसके लिए यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अमृता, तुम्हारे पिता हमारे पति भी हैं। उनके कातिल तक पहुंचने के लिए हम भी बेचैन हैं, लेकिन उसके लिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो अमृता। माँ, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। इस घर में कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे संबंध जिन्हें हमें समेटना होगा। अगर यूं ही चले गए तो जिंदगी भर यही अफसोस रहेगा कि हमने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। माँ, हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। ठीक है अमृता, सिर्फ 2 दिन। समेट लो सारे संबंधों को, तोड़ दो सारे रिश्तों को, लेकिन उसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, हमारे साथ चलना ही होगा। शुक्रिया। 2 दिन बहुत होते हैं। बनावटी रिश्तों के लिए बेचैन हो रही हो बेटी, खोखले इंसानों के लिए भावुक हो रही हो। खैर, सिर्फ 2 दिन ना, ठीक है। ये नागिन यहाँ? हमने इस जन्म में तो कोई अच्छे कर्म किए नहीं है। हाँ, लगता है हमारे पिछले जन्मों के पुण्य हैं जो नागमणि खुद चलकर हमारे पास आ गई। रुक जाओ नागिन। नागिन कहाँ चली गई? अरे ओ नागिन, इतना बड़ा धोखा! लगता है ये कोई माया जाल है। हाँ, ये माया जाल नहीं है, ये रुद्र का फैलाया हुआ जाल है। वो एक पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है। अरे रुद्रा, ये मजाक तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं, ये मजाक नहीं है तांत्रिक, इसे गंभीरता से लो। नागिन की यही छवि दिखाई थी ना, अब यही तुम्हारे गले का फंदा बन गई है तांत्रिक। तुम हमारे जादुई घेरे में कैद हो गए हो। क्या चाहता है तू? बोल, क्या चाहता है? नागिन का पता नहीं बताएंगे, वो हम कभी नहीं बताएंगे। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना इस घेरे से निकलोगे कैसे? यहाँ तो तुम्हारी पूरी शक्तियां भी खत्म हो गई। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। क्या कर लेगा तू? मार देगा हमें? इतनी आसानी से नहीं, हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, इतना तड़पाएंगे कि तुम तोते की तरह बोलने लगोगे।
अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ आपको? अर्जुन कुछ क्या है ये अर्जुन? हमारी जान जा रही थी, अब आप करीब आ गई ना, तो हमारी जान में जान फिर से आ गई। और हमारी तो जान निकल गई थी। छोड़िए। मुश्किल से तो पाया है आपको, आपको छोड़ना पड़े इससे पहले हम दुनिया ना छोड़ दें। अर्जुन, सिर्फ 2 दिन का वक्त है आपके पास। सिर्फ 2 दिन, समेट लो सारे संबंधों को, तोड़ दो सारे रिश्तों को, लेकिन उसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। 2 दिन? 2 दिनों में आपका व्रत पूरा होने वाला है और साथ में हम आपकी कसम से मुक्त हो जाएंगे। जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई, छलकी हुई थी पहले से मैं थोड़ी सी और भी भर गई, और भी भर गई, गुदगुदी कर गई, गुदगुदी कर गई। बहू, बसा। वज्रशृङ्खले हनतु भक्षतु खादतु अहो रक्तम भैरवनाथ, तुम्हारी सहन शक्ति इतनी नहीं है जितना हमारे सताने का धैर्य। तुम सहन करते करते थक जाओगे। देखो, बताना तो तुम्हें है ही, जल्दी से बता दो, आसानी से बता दो। थका थका सा लग रहा है रुद्रा। रात से सुबह हो गई एक ही प्रश्न पूछते हुए, जिसका जवाब ना मिला है ना मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। हमारे तरकश में अभी कई तीर बाकी हैं। ये तुम्हें तो पता होगा कि ये क्या है। ये स्मृति हारक अस्त्र है। ये तुम्हारे दिमाग को खुली किताब की तरह हमारे सामने रख देगा। इतनी बड़ी शक्ति है ये स्मृति हारक अस्त्र, व्यर्थ ही गवा देगा इसे। बताओ हमें इसके दिमाग में क्या है। खोल दो इसके दिमाग के सारे राज। छू हमने कहा था ना बच्चे, जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से हमारी सोच शुरू होती है। हमें पता था कि तू स्मृति हारक अस्त्र का प्रयोग करेगा, इसीलिए हमने उस नागिन की छवि को अपने दिमाग के ऐसे कोने में बसा रखा है जहां उसे सिर्फ हम ही देख सकते हैं। बताना तो पड़ेगा ही तुम्हें भैरवनाथ, आज नहीं तो कल। अरे कल किसने देखा है बच्चे? और रहा प्रभाव इस जादुई चक्र का, ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि ये कितनी देर तक टिक सकता है। ठीक है, इस घेरे से तो हम तुम्हें अभी आजाद कर देंगे, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि तुम्हें बताना होगा कि वो नागिन कौन है, कि तुम्हें
बताना होगा कि वो नागिन कौन है। अच्छा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन समझदार वो होता है जो ये जानता है कि हर स्वप्न पूरा नहीं होता। जय महाकाल। कहाँ रह गए थे आप? हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। जी वो एक्चुअली हम ऊटी की फ्लाइट टिकट्स और होटल रिजर्वेशन कराने गए थे। ऊटी की टिकट्स? ऊटी कौन जा रहा है? वो एक्चुअली अमृता शादी के बाद कहाँ घूमने नहीं गई ना, तो हम सोच रहे थे कि अमृता को कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाएं। तो आप उन्हें हनीमून पर लेकर जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हनीमून पे थोड़ी जाना चाहते हैं, वो तो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब, फिर तो आपको हरिद्वार की टिकट्स करवानी चाहिए। बस बस बस, हमारे अर्जुन को कोई नहीं सताएगा। आपकी सही सोच है। शादी के बाद से बहू को घर में कैद करके रखा है। हाँ पिताजी, हम भी तो यही कह रहे हैं, वरना हम तो जाना भी नहीं चाहते थे। अच्छा, कब जा रहे हो बेटा? जी कल। कल ही? इतनी जल्दी? जी अभी आप लोग ऐसे, हम नहीं जाएंगे। आपको जरूर जाना चाहिए, आप जरूर जाएंगे। चलिए खाना खाइए। जी जी नहीं, मुझे होटल का कमरा नहीं चाहिए, बंगला चाहिए, बंगला। जी प्लीज। थैंक यू मैनेजर साहब, थैंक यू। अर्जुन, ये सब क्या है? ये सब अचानक? अचानक? हाँ, 6 महीने से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। कल आपके व्रत के 6 महीने पूरे होने वाले हैं और साथ में हमारे इंतजार के भी। समझी हमारी मिस्टीरियस वाइफ? दरअसल वो हम... नहीं, बस अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अमृता, नीचे आओ। हम अभी आते हैं। जल्दी आइएगा, पैकिंग करनी है। क्या हुआ माँ? अमृता बस, बहुत हो गया। कल सुबह हम नागलोक जा रहे हैं। पर माँ, कल सुबह अमृता। माँ हम... मुझे कुछ नहीं सुनना अमृता। कल सुबह सूर्योदय से पहले आप हमारे साथ होगी। सुना अमृता? सूरज की पहली किरण तब निकलेगी जब तुम हमारे साथ होगी। सूरज की पहली किरण तब निकलेगी जब तुम हमारे साथ होगी। कल आपके व्रत के 6 महीने पूरे होने वाले हैं और साथ में हमारे इंतजार के भी। समझी हमारी मिस्टीरियस वाइफ? गलत किया साइना।
आपको हमें अर्जुन से मिलाना ही नहीं चाहिए था। और अगर हमारे भाग्य में इस रिश्ते का यही अंत लिखा था, तो हमारे दिल में ये प्यार क्यों जगाया? इतना प्यार जिसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात हमने आपसे छुपाई अर्जुन, और अपने आप से भी। पर हकीकत तो यही है कि हमें आपसे प्यार है, बेइंतहा प्यार, इतना प्यार कि चाहे नियति हमें आपसे जुदा कर दे, पर ये प्यार कभी कम नहीं होगा। अमृता, 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 चलो हमारे साथ। हाँ, अमृता देर मत करो, जल्दी करो, हम तुम्हारा बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे हैं। हमें जाना होगा अर्जुन, पर अगर किस्मत में लिखा है तो हम फिर मिलेंगे। बहू, आज से ये घर आपका भी है। इस घर के सुख दुख आपके हैं, और वो सारे अधिकार भी आपके हैं, जो हम सबके हैं। चलिए बहू, गृह प्रवेश कीजिए।